अगले 5-10 वर्षों में क्वांटम कंप्यूटर जब डिप्लॉय हो जाएंगे तब एक तरह से कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक तरह से एक नई क्रांति आएगी। जब भी कोई देश नई और बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी बनाना चाहता है तो उसके लिए खास तरह की लैब्स और मशीनों की जरूरत होती है। ऐसी एक सबसे खास और एडवांस टेक्नोलॉजी है क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप आए दिन सुनते होंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया के कई देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भविष्य क्वांटम में ही नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल आता है कि हमारा देश भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कर रहा है, क्या कदम उठा रहा है और किस तरह से क्वांटम टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है। तो साइंस स्पार्क में विस्तार से बात होगी इसी अहम तकनीक की। क्या होती है क्वांटम टेक्नोलॉजी? क्वांटम टेक्नोलॉजी को ऐसे समझिए कि जैसे वो विज्ञान की सुपर पावर हो। हमारे आसपास हर चीज एटम, इलेक्ट्रॉन, रोशनी, बहुत से बहुत छोटे कणों से बनी होती है और ये कण सामान्य नियम नहीं मानते बल्कि जादू जैसे नियमों पर चलते हैं। इन्हीं छोटे कणों के खास व्यवहार का इस्तेमाल करके जब हम सुपर फास्ट कंप्यूटर, बेहद सटीक सेंसर या ऐसी मशीनें बनाते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी से लाखों गुना तेज हो, तो उसे क्वांटम टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हम हर रोज जिन मशीनों या गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे मोबाइल का जीपीएस इतनी सटीक लोकेशन इसीलिए बताता है क्योंकि उसमें क्वांटम एटॉमिक क्लॉक लगी होती है। अस्पताल की एमआरआई मशीन हमारे शरीर के अंदर की तस्वीर इसलिए बना पाती है क्योंकि वो परमाणुओं यानी कि एटम के क्वांटम स्पिन तकनीक को समझती है और शरीर के अंदर की बीमारी का पता लगाती है। इसके अलावा किसी दुकान के बारकोड स्कैनर और लेजर प्रिंटर इसलिए काम करते हैं क्योंकि लेजर खुद क्वांटम फोटोनों से बनता है और कंप्यूटर व मोबाइल चिप्स इसलिए चलती है क्योंकि उनके ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम हरकतों पर चलते हैं। यानी हम हर दिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर छिपी हुई है क्वांटम टेक्नोलॉजी ही, जो उन्हें तेज, सटीक और स्मार्ट बनाती है। और इसी क्वांटम तकनीक को और विकसित करने के लिए भारत सरकार क्वांटम फैब्रिकेशन मिशन की शुरुआत कर रही है। भारत सरकार का जो नेशनल क्वांटम मिशन है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी के 4 स्तंभों पर आधारित है। एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग का क्षेत्र जो कि क्वांटम कंप्यूटर बनाने के क्षेत्र में काम कर रहा है। दूसरा क्वांटम कम्युनिकेशन का जो कि बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स के क्षेत्र में काम कर रहा है। तीसरा क्वांटम सेंसिंग जो कि काफ़ी अत्याधुनिक रिजोल्यूशन वाले क्वांटम सेंसर्स डेवलप करेगा। और चौथा क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस का। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो हब है वो हमारी जो बेंगलोर की संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ पर स्थापित किया गया है। क्या है भारत सरकार का क्वांटम फैब्रिकेशन मिशन? भारत सरकार का क्वांटम फैब्रिकेशन मिशन एक ऐसा बड़ा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार 720 करोड़ रुपए खर्च करके देश में अपने ही क्वांटम बनाने की फैक्ट्री तैयार कर रही है। इसके तहत आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली में खास लैब्स बनाई जा रही हैं, जहां बेहद छोटे छोटे क्वांटम चिप्स, सेंसर और सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटिंग पार्ट्स बनाए जाएंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज दुनिया में क्वांटम टेक्नोलॉजी की रेस तेज हो चुकी है और हर देश चाहता है कि वो अपनी मशीनें खुद बनाए, किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। इसीलिए भारत भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। क्वांटम फैब्रिकेशन मिशन से भारत के युवाओं, वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स को पहली बार ऐसी लैब्स मिलेंगी जहां वे क्वांटम की नई खोजें कर पाएंगे, नई मशीनें बना पाएंगे और भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम कंप्यूटर, अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन और सुपर सेंसर्स देश में ही विकसित कर पाएंगे। सरल भाषा में कहें तो यह मिशन भारत को क्वांटम इंपोर्ट करने वाला देश नहीं बल्कि क्वांटम बनाने वाला देश बनाएगा, जिससे आने वाले सालों में लाखों छात्रों और युवा वैज्ञानिकों के नए करियर और खोज के मौके खुलेंगे। क्वांटम टेक्नोलॉजी की इस पहल का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा?
क्वांटम टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को उसी तरह से बदल देगी जैसे इंटरनेट की तेज स्पीड ने दुनिया बदल दी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 10 से 15 सालों में क्वांटम कंप्यूटर आज के सुपर कंप्यूटर से 10 लाख गुना तेज हो जाएंगे, जिससे दवाइयां, रोबोट, मौसम की भविष्यवाणी और स्पेस रिसर्च कई गुना तक बेहतर हो जाएगी। आसान भाषा में समझें तो दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर भी जिस कैलकुलेशन को करने में घंटों, महीनों या सालों लगा सकते हैं, उसे क्वांटम कंप्यूटर कुछ ही सेकंड्स में कर देगा। इस तरह क्वांटम तकनीक से अस्पतालों में क्वांटम मशीनें बीमारी को शुरू होने से पहले ही पकड़ सकेंगी। बैंक की सुरक्षा इतनी मजबूत हो जाएगी कि हैक करना लगभग असंभव हो जाएगा और मोबाइल का जीपीएस ऐसी सटीक लोकेशन देगा कि गलती का फर्क 1 सेंटीमीटर तक भी नहीं रह जाएगा। यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी हमारी पढ़ाई, इलाज, यात्रा, सुरक्षा सबको तेज, स्मार्ट और बेहद सुरक्षित बना देगी। अगले 5-10 वर्षों में क्वांटम कंप्यूटर जब डिप्लॉय हो जाएंगे तब एक तरह से कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक तरह से एक नई क्रांति आएगी। हमारे देश में आईटी के क्षेत्र में और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में एक काफ़ी बड़ी सफलता हासिल की है और हम चाहेंगे कि हमारे वो जो टैलेंट पूल है आईटी के क्षेत्र का या जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र का, उसको हम हार्नेस करके क्वांटम प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। क्या भारत का क्वांटम मिशन अमेरिका और चीन को टक्कर दे सकता है? तमाम पहलुओं को देखें तो हाँ, भारत का क्वांटम मिशन अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों को टक्कर देने के साथ भारत को इन देशों के बराबर ला सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने क्वांटम मिशन को लेकर लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बड़ा प्लान बनाया है, ताकि हम खुद अपने सुपर स्मार्ट क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम मशीनें बना सकें। दुनिया में अभी अमेरिका और चीन इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में भारत 50 से 1000 क्यूबिट तक के क्वांटम कंप्यूटर बना ले और 2000 किलोमीटर लंबा क्वांटम सिक्योर नेटवर्क तैयार कर दे। इससे भारत को किसी दूसरे देश की लैब्स पर निर्भर नहीं रहना होगा और हमारे वैज्ञानिक दुनिया की सबसे कठिन समस्याएं हल करने वाली मशीनें खुद ही बना पाएंगे। अगर ये सब समय पर पूरा होता है तो भारत भी उन देशों की लाइन में खड़ा होगा जो क्वांटम टेक्नोलॉजी से भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। संक्षेप में कहें तो 720 करोड़ रुपए की ये क्वांटम फैब्रिकेशन सुविधाएं भारत को दुनिया की क्वांटम सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की ताकत को पूरी दुनिया के सामने दिखाएगी और भारत का परचम और बुलंद कराएगी।